ऑल राइट दोस्तों, तो ये वीडियो आपके ही डिमांड पर आई है एंड डिमांड हाई इसलिए था बिकॉज इन तीनों ही फोन के प्राइजेस काफी सिमिलर हैं। वैसे CMF एंड P4 का मैं वीडियो दिया था एंड P4 में कुछ कमियां भी थी, बट आफ्टर अपडेट क्या सीन है एंड वहीं इन तीनों में से कौन सा बेस्ट मिला जब मैं हीटिंग, BGMI, कैमरा, सेंसर एंड ओवरऑल सारे टेस्ट किया, तो सबके जवाब मिलेंगे। बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तीनों में टाइप सी केबल, फास्ट चार्जर, पेन एंड पेपर तो हैं, पर फ्लेक्सिबल केस सिर्फ G96 में नहीं मिलता, सो पॉइंट्स कटे। रही बात बॉडी की, तीनों ही दिखने में काफी अच्छे हैं, पर यूनिक सिर्फ CMF ही है, क्योंकि भाई इसमें नट बोल्ट काफी दिखते हैं, मानो इंडस्ट्रियल टाइप का है। पर वहीं मोटो अपने ओल्ड लुक के साथ में है, बाकी P4 तो एकदम प्लेन लुक के साथ में आता है। वैसे CMF एंड P4 में प्लास्टिक बॉडी है, इसीलिए स्मूथ फील मिलता है, पर वहीं G96 में वीगन लेदर है, तो स्मूथ के साथ में सॉफ्ट फील का कॉम्बिनेशन मिलता है। पर अब फील कैसा भी हो, तीनों में फिंगर इंप्रेशंस नहीं आते। पर हाँ, P4 का कैमरा सेटअप ग्लॉसी है, तो इसको टच करने पर काफी भर के फिंगर इंप्रेशंस आते हैं। पर हाँ, तीनों का साइड फ्रेम प्लास्टिक का है, तो उस पर फिंगर इंप्रेशंस नहीं आते। खैर, वैसे दोस्तों अगर हम ऑन पेपर मोटाई देखें तो सबसे मोटा G96 मिलेगा, पर अगर हम यही मोटाई इन तीनों के कैमरे बम्प को लेकर देखें तो सबसे पतला G96 मिलेगा एंड सबसे मोटा CMF। एंड वैसे बाकी तीनों की लंबाई एकदम सिमिलर ही है, तो इसीलिए वन हैंड से यूज करने में तीनों ही अनकंफर्टेबल हैं। बट स्टिल G96 को इन हैंड एक्सपीरियंस वाइज सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले, बिकॉज G96 सबसे हल्का है, वहीं चौड़ाई भी सबसे कम इसी की है एंड वहीं इसके कॉर्नर एजेस वगैरह कर्वी हैं, तो थोड़ा ग्रिपी एंड बेटर टू होल्ड है इसीलिए। बाकी डिस्प्ले वाइज कौन सा बेटर है वो भी देख लेते हैं। तीनों में ही फुल HD+ डिस्प्ले है, इसीलिए YouTube के साथ साथ ऑफलाइन में भी 2160p सपोर्टेड है। बाकी रही बात कलर्स की, तो तीनों में ही उतार चढ़ाव है। CMF में जहां कॉन्ट्रास्ट एंड शार्पनेस बैलेंस्ड है, वहीं उसमें HDR होते हुए भी डार्क में डिटेल्स उतनी अच्छी नहीं मिलती एंड लेस सैचुरेटेड भी है। पर वहीं P4 का जस्ट उल्टा सीन है, इसमें कलर वाइब्रेंट है एंड डिटेलिंग्स काफी अच्छी है डार्क में। पर हाँ, इसमें शार्पनेस एंड एक्सपोजर थोड़ा एक्स्ट्रा है भाई। बाकी नहीं तो G96 का सैचुरेशन जरूरत से कुछ ज्यादा ही है डिफॉल्ट सेटिंग पर। एंड वहीं बाकी G96 में HDR नहीं सपोर्टेड है, तो वाइड रेंज ऑफ कलर्स एंड बेटर कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए HDR के पॉइंट्स कटे। बट P4 को हाईएस्ट मिला बिकॉज इसमें HDR भी है एंड Netflix पर सपोर्टेड भी है। एंड वैसे दोस्तों डिस्प्ले कलर में CMF मोटो दोनों में कमियां हैं, पर स्टिल में CMF को कुछ ज्यादा ही कम पॉइंट्स दिया, बिकॉज हम G96 एंड P4 में CMF की तरह कलर अचीव कर सकते हैं सेटिंग के थ्रू, पर CMF में G96 एंड P4 की तरह नहीं कर सकते, ऑप्शंस ही काफी कम है इसीलिए। खैर, वैसे बेजल्स के भी पॉइंट्स CMF के ही कटे, बिकॉज उसका चारों तरफ से ही थिक है, पर वहीं मोटो में डुअल कर्व डिस्प्ले है, तो ना के बराबर बेजल्स हैं, इसीलिए उसे हाईएस्ट पॉइंट्स मिले। पर हाँ, डिस्प्ले के ब्राइटनेस वाइज मोटो मात खाया, बिकॉज सबसे कम ब्राइटनेस उसी में है। एंड बाकी P4 का ब्राइटनेस तो सबसे हाई है ही, पर इसमें एक एक्स्ट्रा ब्राइटनेस मोड है, उसको इनेबल करने पे और थोड़ा बढ़ जाता है, इसीलिए पॉइंट्स हाईएस्ट गेन किया वो। एंड वहीं बाकी फ्लिकर वाइज भी P4 ही आगे है, बिकॉज हाई PWM उसी में है एंड लो ब्राइटनेस पर कम फ्लिकर होता है। वैसे G96 ज्यादा फ्लिकर तो करता है, बट इसमें फ्लिकर प्रिवेंशन मोड है, जिसके चलते इसका फ्लिकर CMF के इक्वल आ जाता है, इसीलिए CMF एंड G96 को सेम पॉइंट्स मिले। पर हाँ, प्रोटेक्शन वाइज एक्स्ट्रा पॉइंट्स सिर्फ G96 ले गया, बिकॉज उसमें टफेस्ट प्रोटेक्शन है एंड वहीं इन दोनों का टफनेस सेम ही मानकर चलिए। खैर, एट लास्ट रही बात रिफ्रेश रेट की, तो 144 हर्ट्ज मोटो G96 एंड P4 में ही है, पर P4 का 144 हर्ट्ज आप 120 हर्ट्ज ही मानकर चलिए, बिकॉज दोस्तों P4 का 144 हर्ट्ज कहीं सपोर्टेड ही नहीं है। 144 हर्ट्ज तो छोड़िए, YouTube पर सिर्फ 90 हर्ट्ज है, पर वहीं G96 का 144 हर्ट्ज नियरली हर जगह सपोर्टेड है, तो इसीलिए P4 को सबसे कम पॉइंट्स मिले। पर हाँ, ओवरऑल देखें तो डिस्प्ले के मामले में P4 ही बेटर मिलेगा। बाकी पोर्ट्स एंड बटन के मामले में CMF बेटर मिलेगा, बिकॉज इसमें एक्स्ट्रा SD कार्ड स्लॉट मिलता है एंड सेकंड थिंग इसेंशियल की है, जिसको दबाने पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड उस स्क्रीनशॉट से रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट या वॉइस नोट सेव कर सकते हैं इस इसेंशियल स्पेस ऐप में। नहीं तो बाकी अदर चीजें तीनों में सेम ही है। राइट में पावर बटन एंड वॉल्यूम की है, वहीं CMF का लेफ्ट में है, वहीं नीचे में स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट, माइक एंड सिम स्लॉट है एंड ऊपर में सेकेंडरी माइक तीनों में है। पर हाँ भाई, डुअल स्पीकर का सपोर्ट CMF में नहीं मिलता, जिसके चलते लेफ्ट एंड राइट वाला साउंड सराउंडिंग वाला फील नहीं मिलेगा इसमें। पर ये मत सोचिएगा कि इसका वॉल्यूम
कम है। इसका वॉल्यूम G96 के इक्वल ही है दोस्तों, बस अंतर क्वालिटी का है। G96 का क्वालिटी दोस्तों P4 के कंपैरिजन में भी काफी बढ़िया है। P4 का वॉल्यूम सबसे तेज है, पर मैक्स वॉल्यूम पर इसका साउंड काफी शार्प सुनाई देता है, पर ये सूदिंग है भाई। एंड वहीं मोटो में डॉल्बी एटमॉस मिलता है, जिसमें कई सारे सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं देखने को। इसीलिए साउंड के मामले में G96 बेस्ट है। वैसे ये बेस्ट है तो इसकी एक बात भी मान लीजिए आप लोग। अगर आपको यह वीडियो और मेरा प्रयास पसंद आया तो रॉयल टेक प्रो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कैमरे पर चलते हैं। ओके, तो तीनों में ऐसे कुछ स्पेक्स मिलते हैं। एंड यहाँ देखें तो P4 में CMF के जैसे 60 FPS एंड मोटो के जैसे 4K सपोर्ट नहीं मिलता फ्रंट में, इसीलिए उसके थोड़े पॉइंट्स कटे। बाकी बात करें कलर्स की तो देखिए P4 यहाँ नींबू के पेड़ में, यहाँ घास में, येलो गमले में, ट्री में सबसे ज्यादा बूस्टेड एंड वाइब्रेंट टोन देता है। मानकर चलिए कि एक्चुअल नेचुरल कलर के कंपैरिजन में 50% ज्यादा बूस्टेड है। वहीं G96 10% एंड CMF 6 to 7% तक। बाकी नहीं तो जो एक्सपोजर है वो नियरली तीनों का सेम ही है। एंड वहीं बाकी ह्यूमन स्किन के कलर में भी तीनों ही नेचुरल कलर नहीं देते, तीनों के सैचुरेशन में ज्यादा डिफरेंसेस भी नहीं है, पर हाँ वेरिएबिलिटी है। CMF कुछ जगह ज्यादा ही वार्म हो जाता है। बाकी P4 में कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है तो वहीं G96 में कम है। G96 में तो एक्सपोजर थोड़ा हाई रहता है, हल्के डिफरेंसेस हैं स्किन टोन में, पर स्टिल अदर सीन में रियलमी वालों को कलर बूस्टनेस को कम करना चाहिए, इसीलिए P4 के पॉइंट्स में काटा। एंड P4 का यही हाल रियर कैमरे की वीडियोग्राफी में भी है, ग्रीन को कुछ ज्यादा ही ग्रीन कर देगा, तो इसीलिए P4 में थोड़ी सुधार की जरूरत है। बाकी G96 में लो लाइट में जरूरत है, बिकॉज G96 येलो मैट को जबरदस्ती डल किया, ऐसा ही सीन व्हाइट टेबल में भी किया। बाकी नहीं तो P4 का कलर अभी भी काफी वाइब्रेंट है, पर स्टिल G96 में कमी जो है वो मेजर है, इसीलिए इसके पॉइंट्स कटे। एंड वैसे रही बात फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ कभी कभी तीनों के कलर सिमिलर लगते हैं, पर हाँ CMF का टोन एंड कॉन्ट्रास्ट लेवल थोड़ा हाई रहता है। एंड जो CMF का टोन है वो P4 के जैसा है, एंड जो कॉन्ट्रास्ट है वो G96 के जैसा मैशअप वाला सीन है, पर स्टिल मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स G96 को दिया, बिकॉज मोस्टली जगह क्लोज टू नेचुरल कलर यही देता है। एंड वहीं जो डिटेलिंग्स हैं वो भी मोटरोला में ही सबसे बेटर है, पर P4 लो लाइट में काफी वॉस्ट हो जाता है भाई, एकदम धुंध सा डिटेलिंग देने लगता है, इसीलिए उसके पॉइंट्स कटे। बाकी रही बात फ्रंट डायनेमिक रेंज की, तो यहाँ तीनों ही ब्राइट लाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे, पर स्टिल P4 के पॉइंट्स बढ़े, क्योंकि G96 जहाँ बेटर डिटेल्स नहीं दे पाता, वहीं CMF थोड़ा धुंध सा फेस पर कर देता है जब ब्राइट लाइट होता है बैकग्राउंड में। बाकी वहीं जो रियर कैमरे का डायनेमिक रेंज है उसमें G96 का ही सिर्फ पॉइंट्स कटा, बिकॉज क्लियरली देखिए डार्क में कोई डिटेल्स नहीं है। दरअसल बात ये है ना कि G96 के सामने जब ब्राइट लाइट किसी सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में आ रहा है, तब G96 डार्क पर ना फोकस करके ब्राइट लाइट को ऑप्टिमाइज करने पर ज्यादा फोकस कर रहा है। एंड वहीं सेम हाल आप देख सकते हैं वीडियोग्राफी में भी मिलता है भाई, इसीलिए सिर्फ P4 को ही बेस्ट पॉइंट मिला। अब डिटेलिंग्स पर आते हैं। 12 मेगापिक्सल से जो डिटेल्स हैं वो तीनों की नियरली सेम है, पर 2x जूम करते ही खेला शुरू हो जाता है। CMF में 2x ऑप्टिकल जूम है, मतलब कि टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जिसके चलते 2x जूम की फोटोज में, 3x जूम में, 4x जूम में एंड इवन मैक्स जूम की फोटोज में भी क्लियरली बेटर डिटेल्स मिलती हैं CMF से। एंड वही बाकी 50 मेगापिक्सल भी तीनों में है, एंड डिटेलिंग्स भी तीनों सेम ही देते हैं नियरली। पर CMF का ऑप्टिकल लेंस यहाँ पर भी नाक अपना घुसेड़ दिया, मतलब ऑप्टिकल लेंस के लिए भी 50 मेगापिक्सल दिया गया है, जिसके चलते डिटेलिंग्स और भी मिलने लगती है। एंड अभी यही नहीं, वीडियोग्राफी में भी अगर आप जूम करते हैं 2x जूम के ऊपर आप कोई भी जूम करते हैं, उस लेवल पर CMF बेटर डिटेल्स देता है इन दोनों के कंपैरिजन में, इसीलिए भाई पॉइंट्स इसके बढ़े। एंड वैसे CMF का ऑप्टिकल जूम पोर्ट्रेट मोड में भी यूजफुल है, बिकॉज पोर्ट्रेट शॉट आप 2x, 3x एंड 4x लेवल तक ले सकते हैं। एंड वहीं सिर्फ CMF में ही पोर्ट्रेट में डिफरेंट ब्लर के ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे ऐसी कुछ सैंपल्स मिलती हैं। गुड। एंड वैसे बाकी पोर्ट्रेट शॉट में कुछ ज्यादा ही जगह G96 ब्लर मिसमैच कर रहा था, इसीलिए उसके ज्यादा पॉइंट्स कटे। बाकी वहीं दोस्तों पोर्ट्रेट वीडियो सिर्फ P4 में ही दिया गया है, तो P4 यहाँ बाजी मार ले गया। खैर बाकी अल्ट्रा वाइड लेंस तीनों में ही है, एंड तीनों से वाइडनेस काफी सिमिलर भी मिलती है, पर जो G96 का डायनेमिक रेंज है ना वो इतना अच्छा नहीं है, देख सकते हैं, इसीलिए थोड़े उसके पॉइंट्स कटे। एंड वही बाकी ऑटो फोकस वाइज भी G96 का ही कटा, बिकॉज देखिए नॉर्मल फोटोज में तो तीनों अच्छा फोकस करते हैं, पर वीडियोस में पता नहीं G96 को क्या हो जाता है कि सब्जेक्ट थोड़ा दूर अगर ले जाएं तो फोकस कर ही नहीं पाता भाई। एंड ये प्रॉब्लम फिक्स्ड है, हर बार मिलेगा, तो मोटो शुड फिक्स दिस भाई। एंड वैसे इस फोन में सिर्फ एक ही चीज यूनिक है, वो है इसका OIS सिस्टम, पर स्टिल CMF में OIS सिस्टम नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसे इसके OIS जैसा वर्क करता है। जैसे कि मैक्स जूम करके
हैंड शेक करने पर आप देख सकते हैं अनस्टेबिलिटी सिर्फ P4 में मिल रही है, वहीं G96 एंड CMF में काफी कम है। वहीं बाकी इन दोनों में EIS मोड भी नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं वीडियो की जो स्टेबिलिटी है इन दोनों की काफी सेम है। बाकी P4 में EIS मोड है, फिर भी काफी झटके देखने को मिलते हैं, सो इसीलिए P4 के ही पॉइंट्स कटे। बाकी नहीं तो फ्रंट कैमरे में EIS तीनों में है, जिसके चलते तीनों में स्टेबिलिटी सेम है तो सेम पॉइंट्स मिले। एंड वैसे बाकी G96 में OIS के जैसे मैक्रो लेंस भी यूनिक है, पर स्टिल मैं तीनों को ही सेम पॉइंट्स दिया, बिकॉज जैसा डिटेल G96 का मैक्रो लेंस देता है वैसा CMF एंड P4 का 1x शॉट। खैर वैसे नाइट मोड तीनों में है, पर CMF में सिर्फ बेटर ब्राइटनेस मिलता है, एंड वहीं घंघोर अंधेरे में भी वीडियो रिकॉर्ड करने पर CMF ही थोड़ा विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, सो पॉइंट्स उसके बढ़े। बाकी फ्रंट कैमरे से नाइट में तीनों ही एक्स्ट्रा डार्क में कुछ खास नहीं है, पर हाँ लो लाइट में थोड़े डिफरेंसेस हैं, कभी कभी P4 एक्स्ट्रा टोन देगा तो कभी CMF एक्स्ट्रा येलो टोन, पर G96 ओके टाइप है, सो उसके पॉइंट्स बढ़े। बाकी वही स्लो मोशन मोड भी तीनों में है, पर 240 FPS तक का एक्स्ट्रा स्लोमो रिकॉर्ड हम नहीं कर सकते सिर्फ CMF में ही, इसीलिए उसके पॉइंट्स कटे। वैसे दोस्तों डुअल रिकॉर्डिंग मोड CMF में नहीं है, इसलिए मैं उसके पॉइंट्स काटा, बट हाईएस्ट पॉइंट मैं मोटो को दिया, बिकॉज P4 के कंपैरिजन में इसमें फीचर्स ज्यादा है। लाइक वाइल रिकॉर्डिंग मोटो में कैमरा स्विच कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एंड इवन हम ड्यूअल रिकॉर्डिंग में अल्ट्रा वाइड लेंस का भी यूज कर सकते हैं, जो कि P4 में नहीं होता। बाकी यहाँ इस नॉइजी एरिया में, मतलब कि हाईवे के बगल में, आप माइक की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे इन फोन्स में कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं, लाइक G96 में होराइजन लॉक का फीचर है, फोन को आप 360 डिग्री घुमा दीजिए पर वीडियो स्टेबल मिलेगा। एंड वहीं CMF में इंस्टेंट कैमरा मोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, एंड सेलेक्ट करना तो छोड़िए, आप खुद का मोड भी बना सकते हैं अपने खुद के सेटिंग्स से, दैट्स इम्प्रेसिव। बाकी वहीं P4 में कुछ ऐसा यूनिक फीचर नहीं मिलता, पर हाँ P4 में कलर शिफ्टनेस जरूर मिलता है। देख सकते हैं इस वीडियो में मेरे मूवमेंट पर फेस कभी रेड हो रहा है, कभी व्हाइट, कभी रेड, कभी व्हाइट। एंड वहीं सिर्फ P4 में ही वाइल रिकॉर्डिंग नॉर्मल से अल्ट्रा वाइड में स्विच नहीं कर सकते। खैर वैसे CMF में भी कलर शिफ्टनेस मिलता है, पर थोड़ा डिफरेंट वे में। 1x शॉट्स के कंपैरिजन में 2x में लेस वार्मनेस मिलता है, सो पॉइंट्स कटे। एंड वैसे ऐसे कुछ ओवरऑल कैमरे के पॉइंट्स मिलते हैं, एंड यहाँ CMF बेटर मिला बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल लेंस, एंड वहीं इसमें कोई ब्लंडर नहीं मिलता, लाइक ऑटो फोकस ऑफ G96 एंड डायनेमिक रेंज। एंड वहीं P4 का थोड़ा पॉइंट कम है, पर स्टिल इसमें कोई ब्लंडर नहीं है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा टोन वाला कमी है, इसीलिए कैमरे के मामले में आई विल प्रीफर P4 ओवर G96। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तीनों में ही Android 15 है, पर सॉफ्टवेयर प्रॉमिस G96 का कम है एंड CMF का ज्यादा। एंड वहीं CMF में सिर्फ क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब कि G96 एंड P4 की तरह ब्लोटवेयर्स नहीं मिलते। वैसे बाकी एड्स सिर्फ P4 में है, इसीलिए उसके ज्यादा पॉइंट्स कटे, बट स्टिल P4 के एड्स को आप थोड़ा कम कर सकते हैं। बस दो चीज करिए, हॉट गेम्स को कुछ इस तरीके से डिसेबल एंड ऐप मार्केट के नोटिफिकेशन को ऑफ। खैर वहीं बाकी UI एनिमेशन तीनों का काफी स्मूथ है, पर आप देखें G96 एंड P4 में फोन ओपनिंग एनिमेशन नहीं है CMF के जैसे, एंड वहीं सिर्फ G96 में रिसेंट टू होम स्विच करने वाला एनिमेशन स्किप है, तो इसीलिए G96 के ज्यादा पॉइंट्स कटे। एंड वहीं हैप्टिक्स में भी G96 के साथ P4 का कटा, बिकॉज CMF में हैप्टिक मोटर मिलता है जो कि टैक्टाइल इफेक्ट देता है, पर अदर दोनों में वाइब्रेशन वाला है। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। खैर अब बात कर लें फीचर्स की, तो दोस्तों ऐप लॉक, सर्किल टू सर्च करने वाला फीचर, AI इरेजर टू रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट तीनों में ही मिलता है, पर सिर्फ G96 में ही इंस्टेंट पिक्चर कटआउट वाला फीचर नहीं मिलता। एंड वहीं G96 में क्लोन्ड ऐप का ऑप्शन तो है, पर काफी लिमिटेड ऐप्स के लिए है। एंड वहीं G96 में AOD भी नहीं मिलता भाई, पर हाँ जहाँ CMF में AOD वॉलपेपर नहीं है, वहीं P4 में आप CMF के जैसे ऑलवेज नहीं रख सकते। एंड वहीं रही बात AI फीचर्स की, तो यहाँ P4 आ गया है, इसमें AI एडिट जेनी है, इंस्टेंट आप अपने बैकग्राउंड को चेंज करवा सकते हैं। एंड वहीं AI नोट असिस्टेंट से अपने बड़े से आर्टिकल को समराइज एंड वेल मैनर्ड वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड वहीं AI रिकॉर्डिंग से वॉइस टू टेक्स्ट में एंड टेक्स्ट को समराइज कर सकते हैं। बाकी AI स्क्रॉल फीचर तो है P4 में, पर वो उतना प्रॉपर वर्क नहीं करता, तो लिव इट। एंड वैसे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन तीनों में है, पर P4 में सिर्फ मैक्सिमम ऐप में नहीं सपोर्टेड। एंड वहीं फ्लोटिंग विंडो भी तीनों में है, पर एक से ज्यादा एप्स को सपोर्ट सिर्फ G96 करा सकता है। वहीं चॉप पर टॉर्च, ट्विस्ट पर कैमरा, बैक डबल टैप पर स्क्रीनशॉट
सिर्फ G96 ही करा सकता है। बाकी वहीं सिर्फ G96 से स्मार्ट कनेक्ट फीचर के थ्रू स्मार्टफोन का सारा डाटा विद इन अ सेकंड पीसी में भेज सकता है। एंड वहीं क्रॉस कंट्रोल फीचर से फोन टू पीसी में कॉपी पेस्ट इजिली कर सकते हैं। बाकी फोन को वेबकैम भी बना सकते हैं। दैट्स गुड। एंड वहीं बात करें CMF के यूनिक फीचर्स की, तो इसमें आप ऐप के साइज के साथ साथ नोटिफिकेशन बार के आइकन के साइज को भी बढ़ा घटा सकते हैं। एंड वहीं विडजेट्स लाइक कंपास एंड पेडोमीटर इसमें मिलता है। एंड बाकी इसेंशियल की के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है। ओवरऑल नंबर ऑफ फीचर्स तीनों में सेम है, पर फीचर अलग अलग हैं, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग डिसीजन बना लीजिएगा। पर हाँ, परफॉर्मेंस एंड गेमिंग का डिसीजन मेरे अकॉर्डिंग बनाइएगा। बट उससे पहले डू लाइक दिस वीडियो। देखिए, तीनों में ही चिपसेट तो 4 नैनोमीटर का है, बट स्टिल Enter 2 में जहां CMF बेटर मिला, वहीं 3D मार्क एंड गिग्स में P4 एंड वहीं UFS 3.1 के चलते रीड एंड राइट स्कोर में भी P4 ही बेटर मिला। पर रियलिटी को जानने के लिए जब मैं इंस्टॉलिंग कॉपिंग वगैरह किया, तो यहाँ रिजल्ट में P4 का 3.1 कॉपिंग एक्सपोर्टिंग के साथ BGMI ओपनिंग में नहीं दिखा, सिवाय ऐप ओपनिंग के। अब ऐसा क्यों है वो मुझे नहीं पता, पर जो रिजल्ट्स मिले उसके अकॉर्डिंग में पॉइंट्स दे दिया। एंड वहीं परफॉर्मेंस को और जानने के लिए पहले मैं BGMI चेक किया। फर्स्टली जब मैं 60 FPS को एक्सपीरियंस किया, तो P4 एंड G96 में उसमें लैग एंड स्टकनेस क्लियरली देखने को मिल जाते हैं। 3 आउट ऑफ 10 जगह मिल ही जाता है भाई। बाकी G96 में तो 90 FPS है ही नहीं, तो इसकी बात ही हटाइए। पर हाँ, CMF एंड P4 में 90 FPS है एंड वो दोनों काफी सही थे। बस ये है कि FPS ड्रॉप कभी कभी 70 तक चला जाता है, पर मोस्टली टाइम 78, 79 से ऊपर ही मिलता है। बाकी 120 FPS सिर्फ CMF में ही मिलता है एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस 120 FPS इसका काफी सही है, बिकॉज 95 से ज्यादा का FPS मिल जाता है एंड इस रेंज में 90 FPS से ज्यादा मिलना इज ग्रेट थिंग। एंड वैसे बाकी P4 में सिर्फ 144 FPS मिलता है, पर स्टिल P4 में 144 FPS तक का स्मूथनेस बढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता, बिकॉज मुझे लैगी एक्सपीरियंस के साथ फ्रेम स्किप होते हुए भी दिखे। इतना प्रॉब्लम इसके 90 FPS में नहीं है सच में, इसीलिए भाई मैं बेटर पॉइंट्स CMF को दे दिया। एंड वैसे बाकी कैजुअल टाइप में हैवी यूज जब मैं कर रहा था, तो यहाँ G96 एंड P4 ही सफर करते हैं। लाइक यूट्यूब का ब्लैंक हो जाना, नोटिफिकेशन स्क्रॉलिंग, कैमरे में G96 का रैंडमली स्लो फील होना अच्छा नहीं है। पर CMF में ऐसा कुछ नहीं मिला, ये स्टेबल है। हर बार मुझे ये फोन इम्प्रेस कर रहा है भाई। पर हाँ, गेम मोड में आपको P4 ही इम्प्रेस करेगा, बिकॉज मोड्स कुछ ज्यादा ही हैं। बाकी नहीं तो BGMI के लिए जायरोस्कोप सेंसर तीनों में है एंड तीनों का काफी प्रॉपर है विथ नो लेटेंसी। एंड वहीं बाकी मैंने अदर भी सारे सेंसर चेक किए, लाइक प्रॉक्सिमिटी, एम्बियंट, फिंगर, फेस अनलॉक, सारे चेक किए, प्रॉपर मिले, क्विक है एंड फास्ट रिस्पॉन्सिव है तीनों में ही, इसीलिए सेम पॉइंट्स में दिया तीनों को। बाकी ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स हैं। यहाँ मोटो में एक के जगह 2 स्पेक्स ज्यादा वर्थ इट है, इसीलिए उसके पॉइंट्स बढ़े। एंड वैसे मैंने नेटवर्क टेस्ट भी किया, तो मेरे वहां कॉलिंग में तीनों से ही कोई ऐसा दिक्कत देखने को नहीं मिला। एंड बाकी जो स्पीड है ऑन एन एवरेज आसपास ही तीनों का रहता है, इसीलिए पॉइंट्स काटने का मुझे कोई वैलिड रीजन मिला नहीं। खैर, वैसे बाकी हीटिंग रिस्पॉन्स को जानने के लिए मैंने तीनों में 3 टेस्ट किए। पहला इंडोर में किया 4K रिकॉर्डिंग विद फुल ब्राइटनेस, तो यहाँ रिजल्ट्स में मोटो कुछ ज्यादा ही टेम्परेचर को हाई ले गया। एंड वहीं जब मैं सेम टेस्ट को आउटडोर में किया बट विथ 1080p, ओके, तो अभी टाइम 3:39 हो रहा है, धूप अच्छी खासी है, तो आउटडोर टेम्परेचर देख सकते हैं फिलहाल 35 डिग्री सेल्सियस के पास है। एंड ऐसे सिनेरियो में ऑटो ब्राइटनेस पर 20 मिनट की रिकॉर्डिंग करने पर ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले। एंड यहाँ तीनों का हीट राइज नियरली सेम था एंड गुड टू सी कि मैक्स हीट पर भी तीनों में कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिले। बाकी वहीं मैं हीट को BGMI में भी चेक किया था विथ डिफरेंट FPS, तो इसमें ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले थे। एंड यहाँ CMF थोड़ा सा ज्यादा हीट किया 90 एंड 120 FPS दोनों में, बिकॉज हायर FPS क्रिएट हायर हीट, पर ये चीज P4 में लागू ही नहीं हो रहा है। 144 FPS में भी नॉर्मल हीट किया एंड आई थिंक ये ऑब्वियस भी था, क्योंकि 144 FPS P4 का उतना बेटर भी नहीं है। पर जो भी हो, हीट कम हुआ तो इसीलिए पॉइंट्स उसको ज्यादा मैं दिया। खैर, एट लास्ट रही बात बैटरी की, तो तीनों ही फोन में नियरली 6 घंटे के एक्सट्रीम लेवल के यूजेस पर CMF थोड़ा जल्दी ड्रेन हो गया बिकॉज ऑफ लेस कैपेसिटी। पर P4 की भाई बात ही अलग है, बिकॉज कैपेसिटी उसकी कुछ ज्यादा ही है। पर ये मत समझिएगा कि P4 का कैपेसिटी ज्यादा है तो चार्ज धीरे होगा, ऐसा नहीं है। चार्जर भी उसका काफी हाई कैपेसिटी का है। एंड वही तीनों का ही स्टैंड बाई रिजल्ट भी मुझे काफी सिमिलर मिला, अनवांटेड ड्रेन नहीं देखने को मिला, तो इसीलिए ऐसे कुछ पॉइंट्स मिले। एंड यहाँ ओवरऑल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग CMF बेस्ट मिला तो मोटो लास्ट, एंड
एंड इस रिजल्ट से मैं फुली सेटिस्फाइड भी हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मोटो में कॉन्स कुछ ज्यादा ही हैं। बाकी नहीं तो P4 को आप तभी प्रीफर करिए अगर आपको इन तीनों में से बेस्ट डिस्प्ले एंड बैटरी चाहिए विद डिसेंट कैमरा एंड परफॉर्मेंस, बट ओवरऑल चीजों में बैलेंस चाहिए तो आप भाई इस पर जाइए। एंड ऐसे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहें उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर जाइए, एंड डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन वाले बटन पर जाइए। मिलते हैं जल्द, ख्याल रखिए, जय हिंद।